बस आपको ये समझ लो, अगर किसी भी फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो और ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो, और किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करो और लेस देन 0 प्रूव कर दो। क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं और इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सारा का सारा आपका बर्बाद हो जाएगा। मैं एरो बना रहा हूँ, लेकिन आपको एरो नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर्ली लिखना है या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो भैया जब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाता हूँ, जरा ध्यान समझो बच्चों, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये हो जाता है सर मेरा x इज इक्वल टू cos x। सेकंड पार्ट में कह रहा है पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में इसको डिक्रीजिंग दिखाओ। आपको पता है पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में कहा सर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, हम क्लास 12 चैप्टर 6 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहुंच चुके थे और इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग में अपलोड कर चुका हूँ। आज स्टार्ट करने का हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 6.2 आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उसका इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग में। तो पहले आप उसको एक बार समझ लेना, और नहीं भी तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ साथ साथ आपको समझा ही दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कर रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन इज इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग शो करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग शो करना हो तो सिंपल काम क्या करो, उसका जो डेरिवेटिव है उसको ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो। सिंपल सी बात है। तो सर मेरा एफ एक्स क्या है सर यहाँ पे, सर मेरा एफ एक्स कितना भी है यहाँ पर 3x प्लस का 17, इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो भैया यहाँ से मेरा डैश x आ जाएगा कितना भैया 3, इसका 1, कांस्टेंट का 0। तो भैया f डैश x का आगे कितना सर भैया मेरा 3 आ गया। अब सर यहाँ से कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सिंपल पता तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो वहां क्या लिखना, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग किसी भी फंक्शन को अगर आपको इंक्रीजिंग दिखाना है तो सिंपल f डैश x क्या होना चाहिए सर मेरा ग्रेटर देन 0, और सिंस अब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग। बस आपको इतना क्या करना है, कर देना है, और यही क्या है सर हमारा आंसर है। कोई फर्स्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो होगी नहीं, चिंती सा क्वेश्चन है। बस आपको ये समझ लो, अगर किसी भी फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो और ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो, और किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करो और लेस देन 0 प्रूव कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो ग्रेटर देन में इंक्रीजिंग प्रूव कर दोगे और लेस देन में डिक्रीजिंग प्रूव कर दोगे। बस लंबी चौड़ी में रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़े भाई के नाते आपसे बता रहा हूँ कि कृपया बच्चों नोट्स जरूर बना लिया करो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन, ये भी हमें क्या दिखाना है सर, इंक्रीजिंग ही दिखाना है। तो f(x) क्या है बच्चों हमारा, सर f(x) है हमारा e की पावर 2x। सर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं f डैश x करता हूँ इसका, तो f डैश x आएगा कितना भैया 2 इंटू e की पावर 2x। अब हाँ भाई, अगर जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता अब उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले ही पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन अपलोड कर चुका हूँ, एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, मिसलेनियस का भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके वीडियो देख लो, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं और इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सारा का सारा आपका बर्बाद हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बात ये है कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उसकी पूरी कैलकुलस खल्लास हो जाती है। बात समझे? तो जाहिर सी बात है, अब आपको एक ही जो कुछ बातें तो आपको पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए सर हमें? भाई अगर मैं जाहिर सी बात करूं कि भैया a की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्या आपको ये जानकारी है या नहीं? और a की पावर x पे ना बोलकर आप ये बोल सकते हो a की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी भी रियल नंबर के लिए ये हमेशा वैल्यू क्या आती है भैया, इसकी पॉजिटिव आती है।
ए क्या होना चाहिए भैया मेरा ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी रेज करो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, क्या भैया जरा देखो, अगर मैं 2 की पावर -1 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी सर, 1/2 आ जाएगी। अगर भैया मैं 3 की पावर -3 रखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 1/3 की पावर 3। अल्टीमेटली आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है। और अगर मैं 2 की पावर 0 भी रख दूँ, किसी भी नंबर की 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 होती है। और भैया अगर मैं 2 की पावर पॉजिटिव रखूंगा तो वो तो पता ही है पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी रेंज कर लो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। और आपको पता है ई जो है ना एक यूलर कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.718। तो इसकी पावर में तो आप कुछ भी रखोगे हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एफ एक्स कैसा भी हमारा इंक्रीजिंग है। मैं एरो बना रहा हूं लेकिन आपको एरो नहीं बनाना है, आपको प्रॉपरली लिखना है या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। लेकिन मैं समझाने के लिए सिंबल यूज करूंगा, इंक्रीजिंग के लिए अपवर्ड और डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बना लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, so that the function given by sin x is increasing 0 to pi by 2, decreasing pi by 2 pi and neither increasing nor decreasing between 0 to pi। ठीक है सर, तीन पार्ट दिए हैं, तीनों के तीनों में देख लेते हैं कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है अभी देख लेते हैं। सर फंक्शन है हमारा कितना, एफ एक्स इक्वल टू कितना भैया मेरा साइन एक्स है। तो भैया जब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाता हूँ, जरा ध्यान समझो बच्चों, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट, ये हो जाता है सर मेरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। पहला पार्ट क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाय टू, बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाय टू। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर पाई बाय टू का मतलब क्या, सर जीरो से लेकर पाई बाय टू का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर जीरो से लेकर पाई बाय टू का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भैया जीरो यहाँ पे है, पाई बाय टू यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, और 3 पाई बाय टू यहाँ पर है, और 2 पाई मेरा यहाँ पर। सर जीरो से लेके पाई बाय टू की बात चल रही है, इसका मतलब सर बात चल रही है कहाँ की, सर मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब आपको इतना तो पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है सर, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सर क्या होता है मेरा टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और सर यहाँ पर मेरा कोस और सेक क्या होता है सर, मेरा पॉजिटिव होता है। सर इतनी राम कथा क्यों बता रहे हो जरा समझ लो। ये दिखाना था कि साइन एक्स जो है मेरा जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में इंक्रीजिंग है। तो सिंपल है, जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में मुझे डेरिवेटिव का दिखाना है सर, ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। डेरिवेटिव कितना है भैया, कोस एक्स आया है। अब आपको इतना जानकारी है, जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, सबकी वैल्यू क्या आती है भैया, पॉजिटिव आती है। इसका मतलब कोसेक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो। इसलिए खल्लास तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप चूंकि cos x is greater than 0 or x belongs to 0 to pi by 2, therefore f dash x is greater than 0, so fx is increasing between 0 to pi by 2। हाँ, यह ऐसा जो है ना सुंदर सुंदर जो है ना, एक एक कारण उसको बारीकी से समझाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ के आ जाना है। क्योंकि जब तक, सॉरी, बहुत अच्छे से आप उसको समझाओगे नहीं तो बात आपकी समझेगा कैसे, बात समझ में आई नहीं आई। हाँ, तो बात को अच्छे से समझना है, फिर जो है ना रिएक्ट करना है। तो ये कहानी है सर उसकी। अब आ जाते हैं भैया सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट का आंसर यहीं से मिलेगा, जरा देखो। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर तो ये हो गया। अब आ जाओ भैया सेकंड पार्ट। अब क्या कह रहा है भैया वो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कह रहा है पाई बाय टू से लेकर पाई के बीच में इसको डिक्रीजिंग दिखाओ। आपको पता है पाई बाय टू से लेकर पाई के बीच में कहा सर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किसकी आती है, साइन और कोसेक की। और कोस की वैल्यू क्या आएगी भैया, नेगेटिव आएगी। और मेरा जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो लेस देन जीरो किस पर डिपेंड कर रहा है भैया, कोस एक्स पर, कोस एक्स पर। और कोस एक्स जीरो पाई, सॉरी पाई बाय टू से पाई के बीच में क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, cos x is negative between belongs to pi by 2 to pi
therefore 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 f dash x is less than 0, so fx is increasing. So fx is increasing. तो fx is increasing. हाँ, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा है. चीजों को जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है. तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट हमारा सर. अब क्या करा है, जीरो से लेकर पाई के बीच में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. अब आपको पता ही चल रहा है सर जीरो से पाई बाय 2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग. पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग. तो अगर मैं थर्ड पार्ट बिल्कुल क्लियर कट यहां लिखना चाहूँ बच्चों, ऊपर की साइड प्रॉपर, तो आप क्या लिखोगे सर? हम लिख देंगे सिंस fx is increasing between 0 to pi by 2 and decreasing between pi by 2 pi, so fx is neither increasing nor decreasing between 0 to pi. हाँ, ये ऐसे लैंग्वेज बना के आपको लिखना पड़ेगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इस टाइप से कि कौन सा कहाँ इंक्रीजिंग है, कौन सा कहाँ डिक्रीजिंग है और क्यों मैं इसको नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा.